अब हमारे पास चार वाक का बिल्कुल उल्टा, जो बहुत कठोर अनुशासन वाले हैं, वो है जैन धर्म। जैन धर्म ने जितना कठोर अनुशासन दिया है, इतना दुनिया के किसी धर्म ने नहीं दिया। इसलिए जैन धर्म ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। इतनी कठोर अनुशासन का सहन करना बड़ा मुश्किल है। तो जैनियों ने उन चारों को माना है, पुरुषार्थ को, जो और सब दर्शनों ने माना है चारों को, तो जैनियों ने मोक्ष को भी माना है। उन्होंने जो सप्त पदार्थ माने हैं उसमें मोक्ष को भी माना है। अब शब्दावली अलग अलग हो सकती है। जैनियों ने तीनों शब्द प्रयोग किए हैं जो हमारे भारत में मोक्ष के लिए प्रयोग होते हैं। जीव का स्वरूप क्या है? जब जीव का स्वरूप वो एक्सप्लेन करते हैं तो कहते हैं जीव दो तरह के होते हैं, एक बद्ध जीव, एक मुक्त जीव। तो मुक्ति का शब्द जो है वो बद्ध के उन्होंने जैनियों ने प्रयोग किया है। उसके बाद उन्होंने जैनियों ने क्या किया कि जो 7 पदार्थ हैं, जिन पदार्थों से सारा संसार ये चल रहा है, उसमें 5वां पदार्थ मोक्ष के लिए प्रयोग किया है। तो मोक्ष का शब्द भी उन्होंने प्रयोग किया है। और अंत में क्या किया है कि महाराज, जब भगवान महावीर जो हैं उन्होंने सारी साधना प्राप्त कर ली, तो उन्होंने उसके लिए कहा है उनका परिनिर्वाण हुआ, उनका निर्वाण हुआ। तो निर्वाण शब्द भी प्रयोग किया उन्होंने, मोक्ष भी प्रयोग किया है और मुक्ति भी प्रयोग किया है। तीनों शब्द पर्यायवाची, यानी एक ही सांप कह दो या नाग कह दो या सर्प कह दो या उरग कह दो, एक ही बात है। तो इन्होंने जैनियों ने तीनों शब्द प्रयोग किए हैं समानार्थक, मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण। अब इन तीनों का स्वरूप क्या है, ये हम जब जैन धर्म पर विचार कर रहे थे तो हम उस समय बहुत डिटेल से देख चुके। जैनियों में बंधन क्या माना है? मोक्ष तो जब ही होगी जब बंधन मानेंगे। तो बंधन क्या है? तो जैनियों ने कहा कि एक ऐसी वस्तु है जो उत्पन्न होती है, फिर पूर्ण होती है और फिर गल जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके लिए उन्होंने एक विचित्र शब्द प्रयोग किया जो और कहीं नहीं प्रयोग होता, वो है पुद्गल। ये पुद्गल जो है ये भौतिक सारा, ये दोनों रूप में है। ये एटम रूप में भी है और विभव रूप में, बड़े रूप में भी है उनका, यानी उसको स्कंद कहते हैं, मिल जाते हैं जब। ये सारा संसार जो है उसी से चल रहा है, पुद्गल से, पुद्गल को चलाने वाले। अब ये पुद्गल क्या है? ये आत्मा जो है, आत्मा के अंदर कुछ कषाय होते हैं, कषाय माने चिपकने वाली चीज़। तो आत्मा के अंदर कुछ कषाय होते हैं, इसका भी हमने जब विचार किया था जब जैन धर्म पे कर रहे थे। तो ये पुद्गल की चीज़ें जो हैं, जब पुद्गल का कोई भी कण जब हमारी आत्मा की तरफ जाता है तो वहाँ आत्मा के साथ चिपक जाता है। तो पुद्गल का प्रवेश हमारी आत्मा में हो जाता है, भौतिकता में। यही बंधन है। जब पुद्गल हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाता है तो पुद्गल में चूँकि ग्लानि होती है, नष्ट होता है, तो इसलिए दुख का कारण होता है। वो हर चीज़, जितनी नश्वर चीज़ें हैं वो सब दुख का कारण होती हैं। तो पुद्गल जब हमारी आत्मा में घुसता है तो ये हमारा सबसे बड़ा बंधन है आत्मा का। अब भाव के रूप में भी और द्रव्य के रूप में भी, दोनों रूप में पुद्गल जो है, भाव का मतलब हमारे मन में ऐसे विचार आए जो भौतिक सुख के विचार आए हैं, मैं ये सुख भोगूँ या वो सुख भोगूँ, तो ये तो है भाव पुद्गल। और एक है वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है, मेरे घर में सोफ़ा भी होना चाहिए, मेरे घर में फला चीज़ भी होनी चाहिए, मेरे घर में ऐश के सामान होने चाहिए। तो ये पुद्गल दोनों तरह से हमारी आत्मा में घुसता है। यही हमारा बंधन है, सबसे बड़ा बंधन। अब इस बंधन को हम तोड़ेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन्होंने मोक्ष के साधन में कहा कि बंधन को कैसे तोड़ें। उसको मोक्ष और निर्वाण दोनों शब्द, जैसे मैंने कहा, प्रयोग किए इन्होंने। जब पदार्थ का वर्णन किया है तो मोक्ष शब्द प्रयोग किया है, और जब आदमी ने अपने बंधन काट दिए हैं, जैसे महावीर स्वामी ने काट दिए, तो वहाँ निर्वाण की बात कही है।
तो ये इसको साधन क्या है इसका? तो इन्होंने कहा कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सब ऐसे 7 पदार्थ माने, लेकिन 3 चीज़ें हैं हमारी। तो एक तो है हमारा कि जैसे पुद्गल हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करता है, उसको कहा इन्होंने आश्रव। आश्रव का शब्द जो है उसका इनकी भाषा में, पाली भाषा में, आश्रव का मतलब है खेत के अंदर तालाब होते हैं, तालाब के अंदर एक नाली उस तालाब को भरने के लिए जाती है, जो रहट चल रहा होता है वहाँ से, तो वो कहलाता है उसका कि ये है आश्रव। आश्रव माने वो नाली जिसके द्वारा पानी तालाब के अंदर जाता है। तो इन्होंने ये आश्रव को यही कहा कि जिस माध्यम से हमारे जो, जैसे मैंने कहा कि हमारे भाव के द्वारा या हमारे द्रव्य के द्वारा, के द्रव्य की इच्छा होती है हमारे अंदर, तो इन मास्टर से क्या होता है, जैसे ही होती है वो पुद्गल हमारी आत्मा में एकदम प्रवेश कर जाता है। जितना ज़्यादा हमारा आश्रव बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा पुद्गल ज़्यादा प्रवेश करेंगे। पुद्गल एटम के रूप में, बारीक सबसे छोटा एटम है, उस रूप में होता है, और भाव रूप में, थॉट के रूप में भी होता है। तो ये एकदम हमारी आत्मा को घेर लेंगे जा कर के। अब जब हमारी आत्मा को इसने, आश्रव ने घेर लिया, तो अब क्या करें, हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें? तो जैनी कहते हैं कि इसके लिए एक रास्ता, तरीका काम करो। इसके लिए एक तो एक आश्रव को रोक दो। अब कोई हमारे विचार ऐसे, जो हमारी जो कर्म है हमारा, वो ऐसा कर्म ना हो हमारा जो हमारे आत्मा को बांध सके। तो आत्मा की रक्षा करने के लिए इन्होंने 3 चीज़ें बताई। जैनियों ने कहा कि 3 गुप्ती हैं, वो पुद्गल से आत्मा की रक्षा करती हैं। पहली तो इन्होंने कहा काय गुप्ती, शरीर से कोई ऐसा काम न करो जो हमें भौतिकता में बांधे। कोई ऐसा कर्म नहीं करो तो वैराग हो जाएगा हमें। जो वस्तु हैं, जैनियों ने इस पर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कि ये करो वो करो, बड़े लंबे 21-22 तरीके बताए हैं शरीर को पाप से बचाने के, कि शरीर काया से कोई पाप ना होने पाए, वो आश्रव जो है हमारे शरीर में ना घुसे। तो एक इन्होंने काया गुप्ती बताई। फिर इन्होंने बताई वाक गुप्ती, मुंह से कोई ऐसा शब्द न बोलो जो भौतिकता को हमारे अंदर, यानी लोभ, लालच, इसके बारे में कोई बात अपने मन में मत आने दो, अपनी वाणी से भी मत बोलो लोभ और लालच की बात। और तीसरी चीज़ क्या करोगी, मनोगुप्ती। मनोगुप्ती में तो बहुत बड़ा जैनियों का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बहुत कठोर है। मनोगुप्ती में ये है कि भाव ऐसे आ जाते हैं, विचार ऐसे आ जाते हैं, जैसे संग्रह का विचार है, हिंसा का विचार है, तो मन में ऐसे विचार भी मत आने दो जो इस कार्मिक पुद्गल को, जो कर्म है हमारे, उन कार्मिक पुद्गल को हमारी आत्मा में घुसा दे। कर्मों के द्वारा ही ये जैसे कर्म होंगे उस पुद्गल के द्वारा वो हमारी आत्मा में घुसेगा। तो ये गुप्ती जो है हमारी आत्मा की रक्षा करेंगे। इसको इन्होंने कहा संवर। संवर के द्वारा आत्मा में नया आश्रव नहीं आएगा, नए पुद्गल नहीं आएंगे, भौतिकता हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं करेगी। अब जो अंदर चिपक गए जा कर के, जब तक वो चिपके रहेंगे आत्मा दुख की अनुभूति करती रहेगी और दुखी रहेगी, और दुखी नहीं रहेगी बल्कि उसके अंदर भावना रहेगी मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो दुखी होगी बड़ी। तो जो अंदर जम गए हैं उनको निकालने का तरीका करो। तो संवर से तो रोक दिया हमने, 3 गुप्ती लगा करके संवर। अब पानी नहीं जाएगा इस खेत के अंदर। अब कोई भी पुद्गल के कण एटम के रूप में हो, चाहे भाव रूप में हो, चाहे द्रव्य रूप में हो, अब हमारी आत्मा में नहीं आने पाएंगे। लेकिन जो आत्मा में चिपके हुए हैं उसको निकालने के लिए इन्होंने कहा निर्जरा, उनको आत्मा में से निकालो। टंकी में जो पानी भर गया है, नया पानी तो आएगा नहीं, टंकी में आने नहीं दिया। अब जो पुराना पानी है वो सड़ जाए, बदबू हो जाए, इसलिए पानी निकालो वहाँ से। तो एक उसमें टोंटी लगानी पड़ेगी।
तो टोंटी का इन्होंने एग्जाम्पल दे करके कहा कि अंदर से निकालो, और उसको निकालने के बाद क्या होगा कि जब अंदर से वो पुद्गल के सारे कण निकल जाएंगे, जो भौतिकता है वो सारी निकल जाएगी, तो आत्मा का शुद्ध रूप हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी उन्होंने बहुत डिसिप्लिन दिए हैं। ये हमने पहले भी जैन में कर लिया था कि इन्होंने सबसे बड़े जो हैं व्रत, बहुत सारे व्रत दिए हैं, लेकिन सबसे बड़े जो हैं महाव्रत 5 ही हैं। वही 5 हैं जो योग में हैं, वो इन्होंने वही 5 व्रत को, उनको इन्होंने महाव्रत कह दिया, योग ने उनको यम कहा। तो 5 व्रत कौन से हैं? 5 तो महाव्रत पालन करने पड़ेंगे, बाकी इनकी लिस्ट बड़ी इतनी लंबी है कि कोई पालन कर नहीं पाता, इसलिए लोग जैनी नहीं बनते। तो बहुत लंबी लिस्ट थी। ये तपस्या करो, काया को मारो, ये काया ही तो चाहती है पुद्गल को, तो इस काया का तपस्या करो, घोर तपस्या करो इस काया। और उल्टी तपस्या उन्होंने कर दिया कि अगर काया आपसे रबड़ी मांग रही है तो आप कहोगे मैं 6 दिन तक रबड़ी नहीं खाऊंगा बिल्कुल। अगर काया आपसे मांग रही है कि मुझे हलवा मिलना चाहिए, तो ये प्रतिज्ञा करो कि 6 दिन तक हलवा नहीं खाऊंगा मैं। तो बिल्कुल ये तपस्या है, तप है ये। तो इस तप के साथ 5 को हमने पहले देख ही लिए थे, 5 हैं, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है। इन्होंने उसमें भी बड़े लंबे चौड़े कर दिए हैं। ब्रह्मचर्य में इन्होंने क्या कर दिया है कि स्वाद को भी ब्रह्मचर्य का बता दिया है कि अगर आप स्वाद, जिह्वा का सबसे बड़ा दोष है कि जिह्वा चटपटी चीज़ें, चटाक फटाक चीज़ें, बढ़िया बढ़िया माल खाने को मांगती है। और जब ये जिह्वा में दोष आ जाता है, स्वाद ज़्यादा बन जाती है जिह्वा में, तो उस स्वाद के कारण से जिह्वा बड़े पाप करती है। उस पाप से किसी तरह से पैसा मिल जाए, कहीं लूट लो किसी को, क्योंकि हम बढ़िया माल खाना चाहते हैं, मालपुए खाना चाहते हैं, और हमारे पास जेब में पैसे नहीं हैं, तो हमारी जिह्वा बार बार करेगी मालपुए खाने के लिए, तो हम किसी से। तो ये स्वाद को भी इन्होंने ब्रह्मचर्य नाश में मान लिया है जैनियों ने। तो बड़ा कठोर डिसिप्लिन है। तो इसके लिए इन्होंने शॉर्ट में हम चूँकि बात करेंगे, क्योंकि हम जैन दर्शन को बात कर चुके हैं। तो जैनियों ने कहा कि हमें 3 काम करने पड़ेंगे। ये 3 रत्न कहलाते हैं, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। ये 3 रत्न जो हैं अगर आपके पास आ गए तो आप पुद्गल से बिल्कुल मुक्त, यानी आपका वो भी बंद हो जाएगा, आश्रम भी बंद हो जाएगा, आश्रम का आना संवर हो जाएगा, और संवर के द्वारा वो बंद हो जाएगा, और उसके बाद ही आप निर्जरा के द्वारा वो भी निकाल देंगे। तो 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं। इन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? इन्होंने जो पदार्थ दिए हैं सारे के सारे, जिस पदार्थ का जो मूल रूप है, शुद्ध रूप है, उस शुद्ध रूप को जानना। आकाश क्या है? आकाश का शुद्ध रूप जो है इसको जान लिया आपने। काल क्या है? इसको जान लिया। तो वस्तुओं का जो शुद्ध रूप है, जो मूल रूप है वस्तुओं का, उसका ज्ञान प्राप्त करना। ये कैसे मिलेगा आपको? जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो रियलाइज्ड मैन हैं, उनकी वाणी से मिलेगा। जो आदमी कलकत्ता हुआ है उसकी वाणी से आपको, तो आप ये कहेंगे कि जितने हमारे तीर्थंकर हैं पुराने, और जितने अब हमारे मुनि हैं बड़े, उन मुनियों की वाणी पर विश्वास करें। तो उनकी वाणी से हमें वस्तुओं का असली रूप पता लग जाएगा, और जब असली रूप पता लग जाएगा तो हम धोखे में नहीं आएंगे। वेदांत का उदाहरण भी दिया उन्होंने कि जैसे वेदांत वाले कहते हैं कि रज्जो सर्प भ्रांति हो जाती है, रस्सी सांप दिखाई देने लगती है। इसलिए दिखाई देने लगती है कि अज्ञान के कारण से ना रस्सी का रूप जानते हैं, ना सांप का रूप जानते हैं। अगर हमें सांप का रूप पता लग जाए तो हम कभी भी, क्योंकि सांप में और रस्सी में सबसे बड़ा अंतर है कि सांप हिल रहा होगा, ज़रूर हिलने जुलने वाला होगा, चेतन सा होगा, रस्सी में चेतना नहीं होती। तो हम उनका असली रूप नहीं जान के दोनों में भ्रम उत्पादन कर जाते हैं। तो अगर हम असली रूप जान लें वस्तुओं का, तो असली रूप कौन बताएगा? जिन्होंने रियलाइजेशन किया है, जिन्होंने देख लिया है। तो बड़े बड़े जो हमारे मुनि आते हैं, उन मुनियों की वाणी से हमें सम्यक दर्शन मिल जाएगा। फिर उस सम्यक दर्शन के बाद हम क्या करेंगे कि हम वस्तुओं के असली रूप को जब जान गए, जब हम आ गए, तो हमारे संकल्प भी वैसे ही बन जाएंगे हमारे, उसके हिसाब से। जैसी वस्तु हम असली जानते हैं कि ये गिलास के अंदर एक पेंसिल रखी है, वो टेढ़ी दिखाई दे रही है, तो उस टेढ़ी पेंसिल को छू करके मैं लिखते हुए डरता हूँ, कैसे लिखूँगा इसे।
लेकिन जब उसका असली रूप पता लग जाएगा तो पेंसिल को निकालूंगा मैं और लिखना। तो मुझे संकल्प मेरे फिर पर जो मेरे अंदर जो संकल्प हैं, मेरे अंदर जो भाव हैं, वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, सम्यक आचार। ये 3 रत्न हैं। इन 3 रत्नों के द्वारा आप पुद्गल को रोक भी सकते हैं और अंदर जो पुद्गल जमा हो गया उसको निकाल भी सकते हैं। जब ये पुद्गल बिल्कुल आत्मा से निकल जाएगा तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी अपने असली रूप को, क्योंकि ये बंधन है। फिजिकल चीज़ें जो हैं, भौतिक चीज़ें जो हैं, वो सीमित होती हैं, गलनशील होती हैं, नश्वर होती हैं, अनलिमिटेड नहीं होती। तो जब फिजिकल चीज़ें आत्मा में घुस जाती हैं तो लिमिटेशन आ जाती है, और जब वो फिजिकल चीज़ें हट जाएंगी तो आत्मा अनलिमिटेड हो जाती है। तो मोक्ष का स्वरूप जो जैनियों ने बताया है कि मोक्ष जो है वो अनंत चतुष्टय का ज्ञान हो जाता है, अनंत बन जाता है आदमी। और अनंत बन के जैसे भगवान महावीर बन गए, तीर्थंकर बन गए, तो ये सारे के सारे जिन बन गए, जिनेंद्र बन गए सारे, तो ये सारे के सारे जो है बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा 4 चीज़ें आ जाती हैं जब आत्मा का असली स्वरूप आ जाता है। पहली चीज़ आती है अनंत दर्शन। आदमी को ज्ञान हो जाता है, अनंत ज्ञान, उस ज्ञान में कोई कमी ना हो, अनंत दर्शन हो जाता है। फिर अनंत वीर्य, आदमी के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि बड़े बड़े शत्रु, इसलिए उन्होंने पहला जो नमस्कार किया जैनियों ने, नमो अरिहंताय, समस्त शत्रुओं का नाश करने वाले हम तुझे नमस्कार करते हैं। अब ये तो हमने जब जैनियों का पढ़ा था कि वो शत्रु बाहरी शत्रुओं को नहीं मानते, जैनी आंतरिक शत्रुओं को मानते हैं, उसका इस समय वर्णन नहीं कर, पहले कर चुके हम। लेकिन शत्रुओं को जीत करने की शक्ति कहाँ आएगी आपके पास? अनंत वीर्य। जब आत्मा अनंत वीर्य हो जाएगी तो बड़े से बड़े शत्रु को मार करके गिरा देगी, अरिहंता बन जाएंगे। नमो अरिहंता है, कोई अरि आ जाए उसको नाश करने, तो अनंत वीर्य। फिर अनंत आनंद, जो दुख का कारण ही जब नष्ट हो गया, पुद्गल हमारी आत्मा से निकल गया, तो अब दुख कहाँ से आएंगे? तो अनंत आनंद हो जाएगा। और जब आनंद हो जाता है तो परम शांति, अनंत शांति मिल जाती है। आत्मा परम शांति की स्थिति है। जब आदमी परम शांति की स्थिति में पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे इन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो जैनियों का चलो डिटेल में हमने बहुत ज़्यादा कर दिया। अब हमारे पास तो ये जैनियों का स्वरूप ये है। अब इस स्वरूप में ये तो हमने देख लिया कि जैनियों के स्वरूप में बड़ी कठोरता है। उन्होंने महाभारत, बाद में फिर जो लेटर जैनी आए उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने कर दिया कि ये महाव्रत तो सन्यासियों के लिए हैं, गृहस्थी इन महाव्रतों का इतना कठोर पालन नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने अनुव्रत बना दिए। और अनुव्रत बना के कर दिया ताकि ऐसा ना हो कि जैन धर्म ही छोड़ जाएं, लोग भाग जाएं, वो यहाँ इतना कठोर पालन नहीं कर सकते। तो फिर वो ढीला कर दिया काम। लेकिन मूल रूप में यही है कि आपके बहुत सारे उन्होंने 21-22 व्रत बता दिए कि इन व्रतों का पालन करो तो आपको छुट्टी मिलेगी। अब जैसे परिग्रह को सारी बुराइयों की जड़ मानते हैं जैनी, तो परिग्रह के अंदर ये होता है कि संग्रह करने की इच्छा होती है, ये चीज़ भी रख लूँ, ये चीज़ भी रख लूँ। तो जैनी कहते हैं कि जब आप भौतिकता से मुक्त होना चाहते हो तो परिग्रह का व्रत बिल्कुल करो। अपरिग्रह, जितनी मेरे जीवन को चलाने के लिए या जो मैं कर्म कर रहा हूँ उस कर्म को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मैं संग्रह करने का भाव भी नहीं, क्योंकि भाव पुद्गल भी अगर भाव भी आ जाए तो आत्मा में घुस जाते हैं, भौतिकता घुस जाती है। तो इसलिए जैन धर्म बड़ी कठोर बातें करता है, लेकिन त्रिरत्न जैन धर्म के यही हैं। आप तीनों चीज़ों का अनंत दर्शन जानो, अनंत संकल्प कर लो, और अनंत 3 चीज़ों में अनंत, इन चीज़ों को ले लो तीनों को, तो आप 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक चरित्र, जब ये तीनों आ जाएंगे तो आप समझ लो कि अब आपकी आत्मा मुक्त हो गई। अब कई जगह जैनियों में ऐसा वर्णन आता है, उससे ये लगता है कि जैन भी दोनों तरह की मुक्ति मानते हैं, सदेह मुक्ति भी और विदेह मुक्ति भी। हमारे बड़े बड़े जो मुनि हैं
वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि इस देह को तो अभी त्याग नहीं सकते, क्योंकि कर्म के हिसाब से कि हमने जो कर्म किया है, क्योंकि जैनी जो हैं वो पूर्व जन्म को मानते हैं। तो आयु कर्म, आप जब पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए तो आपको आयु मिल गई लंबी। अब आपने अपने निर्जरा वर्जरा से सारे पाप, उससे भौतिकता से छुट्टी तो पा ली, लेकिन प्राचीन कर्म के कारण से आयु आपको भोगनी है 100 वर्ष की। तो वो जो है आपका वो ऐसा होगा कि आप सब चीज़ों से विरक्त हो जाओगे, लेकिन संसार को भोगोगे तो ये सदैव मुक्ति हो जाएगी कि मुक्त है आप हर चीज़ है। भौतिकता आपके अंदर बिल्कुल नहीं आएगी, भौतिक इच्छाएं भी नहीं आएंगी, लेकिन आप शरीर को चलते रहेंगे। तो जैनियों ने दोनों तरह की मुक्ति मानी, और दर्शनों ने भी सबने मानी है। ये हमारे सारे दर्शन मानते हैं।